मैं सुरेंद्र सिंह चारण, साचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे प्रतिगमन समीकरण। जैसे हमने देखा कि x का y पर प्रतिगमन समीकरण कि x ऑन y, तो x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो यहाँ x जो y है वो स्वतंत्र चर होगा और x आश्रित चर होगा। यानी यहाँ x में y में परिवर्तन होने पर उसका प्रभाव x पर देखा जा सकता है, या कहें हम कि y के जो मूल्य ज्ञात होने पर x का संभावित मूल्य का अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा समीकरण है y का x पर प्रतिगमन समीकरण। इसे लिखेंगे हम y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहाँ x स्वतंत्र चर है तब y आश्रित चर। यहाँ अगर x का मूल्य ज्ञात है तो उससे संभावित y का मूल्य हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें हम a और b, जो a का मान है mb जो मान है उसका परिकलन हम किस तरीके से करें। तो यहाँ अचर मूल्य a का परिकलन कि a अंतःखंड है, अर्थात यह वह बिंदु है जिस पर प्रतिगमन रेखा कोटि अक्ष y को स्पर्श करती है। जैसे हम क्या करेंगे, ये है अगर यहाँ से शुरू है तो ये कोटि अक्ष है y अक्ष का, ये इसको y अक्ष कहते हैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। तो जहाँ से ये शुरू हो रही है प्रतिगमन रेखा, उस ये जो भाग होगा ये अंतःखंड है और इस भाग को दर्शाता है a का मान। तो यहाँ कहेंगे कि a अंतःखंड है, अर्थात यह वह बिंदु है जिस पर प्रतिगमन रेखा कोटि अक्ष y को स्पर्श करती है। अर्थात रेखा चित्र पर मूल बिंदु से y अक्ष पर प्रतिगमन रेखा की स्पर्श बिंदु का अंतर ही अंतःखंड कहलाता है। जो अभी आपको स्पष्ट किया कि यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का क्षेत्र है वही अंतःखंड कहलाता है। यहाँ y इज इक्वल, यहाँ x ऑन y, तो x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। यहाँ अगर a को हम इधर रखें और y को इधर पहुँचाएँ तो x माइनस एक्स बार कह सकते हैं इसको। और y इज इक्वल y ऑन x में y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं कि y बार माइनस बी एक्स बार। तो इससे a का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। b ये अचर मूल्य b प्रतिगमन रेखा का ढाल प्रदर्शित करता है। जैसे हमारे पास जो रेखा दे रखी है ये इधर इस तरीके से जाएगी, तो इसका ढाल किस तरीके का है, ये रेखा किस तरीके से जाएगी, हमारे पास कितना इतना ढाल होगा, इससे कम होगा, इससे कम होगा, या किस तरीके से ढाल की रेखा होगी, इस ढाल को b दर्शाता है। इसे प्रतिगमन गुणांक भी कहते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि x में एक इकाई परिवर्तन होने पर y में कितना परिवर्तन होगा। यदि b का मूल्य धनात्मक है तो प्रतिगमन रेखा धनात्मक ढाल की होगी, और यदि b का मूल्य ऋणात्मक है तो प्रतिगमन रेखा ऋणात्मक ढाल की होगी। यहाँ इसका x ऑन y और y ऑन x में ज्ञात करने के लिए bxy इस तरीके से b और सफिक्स में xy है इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y। जो बाद में आए उसका स्टैंडर्ड डेविएशन को नीचे लेंगे और इधर आएगा उसको ऊपर लेंगे। ऐसे हम दूसरा लेते हैं byx, तो yx में क्या करेंगे, r स्टैंडर्ड डेविएशन y ऊपर आ जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन x नीचे आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है bxy और byx का। ये हम इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ x ऑन y, y ऑन x, देखिए x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। यहाँ a जो मान है जो निकाला था कि x बार माइनस बी वाई बार, और यहाँ a की जगह जो x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई है, इसमें a की जगह इस a का मान रख दिया जाए तो ये x बार माइनस बी वाई बार आ जाएगा प्लस बी वाई। यहाँ इस x बार को इधर ले आओ तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू b को कॉमन ले लिया जाए तो y माइनस वाई बार, क्योंकि ये माइनस का है इसलिए इसको इधर ले गए तो ये y माइनस वाई बार। यहाँ हम इसको b को bxy भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये x ऑन y का है इसलिए bxy कौन सा गुणांक हो गया, x ऑन y का गुणांक, इसलिए इसको bxy से दर्शा दिया। और bxy का जो मान हमने देखा कि r इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y, तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y, ब्रैकेट में y माइनस वाई बार। ये इसका प्रतिगमन समीकरण हो गया। अब हमारे पास अगर x बार का, r का स्टैंडर्ड डेविएशन x, स्टैंडर्ड डेविएशन y का और y बार का मान ज्ञात हो तो इसका प्रतिगमन समीकरण हम ज्ञात
कर सकते हैं। ऐसे हम इसका y इजिकल टू a प्लस बी एक्स लेंगे और a का मान y बार माइनस बी एक्स बार लेंगे। यहाँ पर a की जगह इसका मान रख दिया जाए और y को इधर लेते y माइनस वाई बार, b को कॉमन ले लिया तो x माइनस एक्स बार, क्योंकि माइनस का था इसके लिए इसको इधर ले गए। इसको हम बी वाई एक्स लिख सकते हैं क्योंकि y ऑन x का प्रतिगमन है और बी एक्स वाई का मान कितना है हमारे पास, r स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x। तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x और x माइनस एक्स बार हो जाएगा। ये इसका समीकरण है। तो हमारे पास दो समीकरण आ गए कि एक तो x ऑन y का, एक y ऑन x का। इनमें अगर मान रखें तो हम x ऑन y y ऑन x के ये समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि निम्न आंकड़ों से किसी वस्तु के मुंबई में संभाव्य कीमत, जिसको x मान लिया जाए, ज्ञात कीजिए, जबकि कोलकाता में उस वस्तु की कीमत जिसे y मान रहे 70 रुपये हो। कोलकाता में माध्य, जिसको y बार कहेंगे, 65 हो, प्रमाप विचलन 2.5 था और मुंबई में माध्य कीमत x बार इज इक्वल टू 67, स्टैंडर्ड डेविएशन x 3.5 हो। दोनों कीमतों में सहसंबंध गुणांक 0.8 हो। तो ये कोलकाता की जो माध्य कीमत है उसको हम लेंगे y और तथा मुंबई की कीमत को x लेंगे। तो यहाँ x तथा y, यहाँ पर देखिए हमारे पास ज्ञात कौन सा y, तो x ऑन y समीकरण प्रतिगमन समीकरण को काम लेंगे। तो x ऑन y इज इक्वल टू क्या करेंगे, x इज इक्वल टू इस समीकरण से ले सकते हैं x ऑन y, तो x को इधर लिखेंगे और इसको लिख देंगे a प्लस बी वाई। इस तरीके से समीकरण बना देंगे इसका। यहाँ x इज इक्वल टू जैसे हमने समीकरण लिखा a प्लस बी वाई, तो यहाँ क्या लिखेंगे x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई और y माइनस वाई बार, इस तरीके से लिख सकते हैं। और बी एक्स वाई का जो मान है वो आ जाता है r स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y। इस मान को हम इस समीकरण में रख सकते हैं। तो ये समीकरण बन के हमारे पास ये आ जाता है x माइनस एक्स बार। देखिए x बार का मान कितना है 67 और यहाँ पर r का मान है 0.8, स्टैंडर्ड डेविएशन x का मान जो दे रखा है इसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन x इज इक्वल टू 3.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन y इज इक्वल टू 2.5। इनके मान रख देंगे और 1 माइनस वाई बार का 65। इसे हल करें इसको तो 1.12 और 1.12 को इससे मल्टीप्लाई करें तो y आ जाएगा और 65 से इंटू किया तो 72.8। यहाँ हम इस 67 को इधर ले आएँ तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है। तो यहाँ x इज इक्वल टू ये प्रतिगमन समीकरण प्राप्त हो गया, x इज इक्वल टू 1.12 y माइनस 5.8, ये प्रतिगमन समीकरण प्राप्त होता है। यहाँ कोलकाता में कीमत y इज इक्वल टू 70 दे रखी है, तो इसको 70 को इस प्रतिगमन समीकरण y की जगह रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ x इज इक्वल टू हमारे पास x का मान आ गया 72.6। तो हम ये कह सकते हैं कि मुंबई की संभाव्य कीमत 72.6 रुपये होगी। तो एक की अगर कीमत दे रखी हो तो हम उसकी जगह दूसरे की कीमत हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल दे रखा है कि चेन्नई में वृत्तिजीवियों की साप्ताहिक औसत मजदूरी, जिसको x बार कहेंगे, इक्वल टू 12। दिल्ली में जिसको y बार 18 दे रखी है, उनका प्रमाप विचलन 2 और 3 है और सहसंबंध गुणांक 0.67 है। तो चेन्नई में मजदूरी 20 रुपये हो तो उसके अनुरूप दिल्ली में अधिकतम संभावित मजदूरी क्या होगी। तो देखिए चेन्नई का दे रखा है, चेन्नई के अंदर दे रखा है यहाँ चेन्नई जिसको x बार है, तो x बार का मान दे रखा है। तो हम यहाँ पर y ऑन x समीकरण काम लेंगे और y ऑन x समीकरण के लिए आपको बताया कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स लेंगे और y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वो बी वाई एक्स और यहाँ पर y माइनस x माइनस एक्स बार को काम लेंगे और यहाँ पर बी वाई एक्स इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x का मान हो जाएगा, जो हमारे पास ये इस तरीके से दे रखा है। यहाँ जो हमारे पास इसका y बार का मान रखेंगे और सहसंबंध का मान रख दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y का मान रखा, y माइनस इसका हल करेंगे। तो यहाँ पर चेन्नई में जो अगर मजदूरी 20 रुपये है तो दिल्ली में उसकी संभावित मजदूरी 26.04 रुपये होगी।